ये काम हमने करना है। अब हमारे पास इफ़ की कंडीशन तो हो गई है फॉल्स, तो एल्स वाली चलेगी जी इज़ इक्वल टू एम प्लस प्लस। अब एम के साथ हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। तो पहले वैल्यू असाइन होगी जी को, वो क्या होगी 7, और फिर एम के अंदर क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू 7 के बाद 1 का इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी। ठीक है, तो जब हम सी आउट जी को कराएंगे तो वो हमें क्या शो करेगा 7 शो कर देगा। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। बी हमारे पास 6 है, सी हमारे पास 5 है। ठीक है, कंडीशन उसने लगाई हुई है बी प्लस प्लस इज़ इक्वल टू 7 एंड प्लस प्लस सी इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास बी प्लस प्लस 6 इज़ इक्वल टू 7, क्योंकि पहले डिक्रीमेंट मतलब प्री पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, तो हमारे पास पहले कंपैरिजन होगा, देन उसकी वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स, इस वजह से ये तो नहीं चलेगा। और एल्स में जाएंगे तो सी आउट, ये कंडीशन फॉल्स होने से कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन बी के साथ हमने क्या यूज़ किया हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उसकी वैल्यू 6 थी, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 7 हो जाएगी। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है बेशक, लेकिन हम किस पे चले जाएंगे, एल्स वाले पे चले जाएंगे, और वहाँ पे सी आउट बी माइनस माइनस एस प्री फिक्स नहीं है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो पहले वैल्यू शो होगी 7, देन उसके अंदर क्या होगा 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं N1 और N2। N1 में 25, N2 में हमारे पास क्या है 50 है। कंडीशन क्या लगी हुई है N1 मॉडुलस N1 लेस दैन N2। N1 में क्या पड़ा हुआ है 25, 25 इज़ लेस दैन 50। कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास ट्रू। सेकंड कंडीशन क्या है N2 इज़ नॉट इक्वल टू, N2 में क्या पड़ा हुआ है 50, 50 इज़ नॉट इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई 2, N1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आता है 50, 50 इज़ नॉट इक्वल टू 50। कंडीशन क्या है हमारे पास फॉल्स, लेकिन बाहर हमने इसके क्या यूज़ किया हुआ है एंड ऑपरेटर, उस वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो N1 इज़ इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। N1 की वैल्यू क्या थी 25 मल्टीप्लाई 2, N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, और N2 50 था, 50 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 100। तो सी आउट 50 और 100 जो है वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, अब जो दूसरा है हमारे पास वो भी क्या है इफ़ की कंडीशन है, मतलब वो भी आपने चेक करनी है। यहाँ पे दो आउटपुट्स आएंगी 50 और 100, ये दो आउटपुट हो गई हैं। अब अगली दो के लिए ये वाला काम करना है N2 इज़ लेस दैन 2 मल्टीप्लाई N1। N2 में क्या पड़ा हुआ है, अगर हम इसी को देखें N2 में हमारे पास पड़ा है 100, 100 इज़ लेस दैन 2 मल्टीप्लाई N1, उसमें क्या पड़ा हुआ है 100। कंडीशन हमारे पास क्या हो गई फॉल्स। दूसरी कंडीशन क्या है N1 इज़ इक्वल टू N2, N1 में क्या पड़ा हुआ है 50, 50 इज़ इक्वल टू 50। कंडीशन अगेन हमारे पास क्या हो गई फॉल्स हो गई है। ठीक है, अब जो है इफ़ की उसने बॉडी नहीं बताई, तो मतलब सिर्फ ये एक स्टेटमेंट इफ़ की बॉडी होगी, अगली स्टेटमेंट इफ़ की बॉडी नहीं होगी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है N2 इज़ इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई 2। N2 में क्या पड़ा हुआ है 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 50 आ जाएगा। N2 की वैल्यू 100 की बजाय क्या हो जाएगी 50। अब हमने देखना है N2 इज़ इक्वल टू 50 है, N2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, सी आउट N1 और N2। N1 में क्या पड़ा हुआ है 50, और N2 में भी क्या पड़ा हुआ है 50, तो हमारे पास 50 और 50 जो है वो उसकी आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 है। इफ़ a इज़ इक्वल टू a, क्या कैपिटल A स्मॉल a से इक्वल होता है, नहीं। क्या कैपिटल A जो है वो इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल A होता है, नहीं, क्योंकि कैपिटल A की अगर 65 है तो इसकी हमारे पास 97 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की लिहाज से भी क्या है फॉल्स है। तो एल्स में क्या चलेगा n इज़ इक्वल टू 3, n की वैल्यू हम किसको साइन सी आउट n, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसकी आउटपुट क्या होगी n इज़ इक्वल टू 5, a इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू 3 है। स्विच में जाएंगे हम, स्विच स्टेटमेंट में माइनस माइनस n मॉडुलस 4, माइनस माइनस करो 4, 4 मॉडुलस 4, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 4 मॉडुलस 4 का आंसर
4 मॉडुलस 4 का आंसर आता है हमारे पास। रिमेनिंग क्या बचता है? 0। ठीक है, अब उसने केसेस बनाए हुए हैं। केस अगर 0 आता है तो n की वैल्यू के अंदर क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। n की वैल्यू पहले 4 थी, हमारा ये केस 0 ही आएगा ना। तो n की वैल्यू क्या थी? 5 थी, लेकिन डिक्रीमेंट होने से 4 हुई। अब उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई? 5। और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हुई है तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएंगे? सी आउट n के ऊपर, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद 43, 44, 45, 46, 47 तक आउटपुट है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। 47 नहीं बल्कि हाँ 47 तक आपकी आउटपुट्स हैं वो करनी है। 48 में एरर्स हैं। आगे से सारे जो है ना वो एरर्स को आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक चैप्टर है जिसमें आपने बाकी जितने एरर्स और आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद देखने हैं।